हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवांगी अग्रवाल। आज हम बात करेंगे क्यों हर पल हम एक ही इंसान के बारे में सोचते रहते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारी बात बंद हो चुकी है, काफी समय से हमने बात नहीं की है, उनकी शक्ल तक नहीं देखी है, उनसे मिले भी नहीं है, पर फिर भी हम उस इंसान के बारे में लगातार कंटिन्यूअसली सोचते रहते हैं। हमारे दिलो दिमाग में उस इंसान की जो इमेज है बार बार आती रहती है और हम बार बार उस इंसान के बारे में क्यों सोचते रहते हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या वजह है। यह कोई भी हो सकते हैं, कोई आपके दोस्त, कोई स्पेसिफिक पर्सन, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, आपकी गर्लफ्रेंड। तो इस केस में आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कारण बताऊंगी, 5 ऐसी रीजन बताऊंगी जिसकी वजह से आपके दिमाग में किसी एक इंसान के बारे में कंटिन्यूअसली किसी एक इंसान की इमेज चलती रहती है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रीजन नंबर 1 यह होता है, आप दोनों की बातचीत बिल्कुल बंद है। आपने उनको या उन्होंने आपको या दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर ब्लॉक कर रखा है। आपने उनकी सारी इमेजेस को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से रिमूव कर दिया है। आपने उनका फोन नंबर अपने फोन से रिमूव कर दिया है। आप उनको याद भी नहीं करना चाहते हो। आपने अपनी तरफ से यह मान लिया है कि हम दोनों की रिलेशनशिप खत्म हो चुकी है। आप इस चीज के लिए रेडी हो कि अब हम दोनों को बात नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आपके ना चाहते हुए भी बार बार वो इंसान आपको याद आ रहा है। आप अपना काम करके ऐसे ही बैठे हुए हो और एकदम अचानक, एकदम सडनली आपको उनके ख्याल आ रहे हैं। आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो और अचानक से उनकी याद आ गई। आप उनके लिए सोचने लगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए हो और अचानक से आपको उनकी यादें आ रही है। उनसे रिलेटेड कोई मेमोरी दिखने लगती है, उनसे रिलेटेड क्लूज दिखने लगते हैं। आप उनके लिए सोचने लगते हो। आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और ना चाहते हुए भी आपके दिलो दिमाग में उनकी इमेजेस आ रही है। पर ऐसा हो क्यों रहा है? तो इसका रीजन है कि वह पर्सन जो है आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, वह आपका प्यार फिर से पाना चाहते हैं और इसलिए वो आपको लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, जिस वजह से आपके ना चाहते हुए भी आपके दिलो दिमाग में उनकी इमेज बार बार आ जाती है। आपने सोच लिया है, आपको उनके लिए सोचना नहीं है, फिर भी बार बार आप उनके लिए सोचने लगते हो। तो रीजन नंबर 1 हो गया, आपके लिए लव वाइब्रेशन सेंड की जा रही है उनकी तरफ से। रीजन नंबर 2 जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। कई बार यह होता है कि कोई बात अधूरी रह जाती है। जब कोई भी रिश्ता, कोई भी रिलेशनशिप शुरू होती है तो बहुत खूबसूरत तरीके से होती है, बहुत अच्छे तरीके से होती है, बहुत प्यार भरे तरीके से होती है। पर जब कोई रिश्ता टूटता है, कोई रिलेशनशिप खत्म होती है, तो प्यार भरे रिश्ते का अंत भी अच्छे तरीके से होना चाहिए। पर अमूमन ऐसा होता नहीं है और प्यार भरा रिश्ता एकदम अचानक से, एकदम सडनली टूट जाता है, खत्म हो जाता है, क्योंकि रिश्ता सही तरीके से खत्म नहीं किया गया है और इसलिए कोई बात आपके दिमाग में रह गई है और इस वजह से यह बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है। जैसे आप उनसे कुछ पूछना चाहते थे, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप उनसे पूछना चाहते थे, आप उनसे कुछ समझना चाहते थे। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसकी असली वजह क्या है? पर कम्युनिकेशन अचानक से टूट गया, बात होना बंद हो गई, या फिर आप उनको कुछ एक्सप्लेन करना चाहते थे, आप उनको कुछ समझाना चाहते थे, कोई ऐसी बात जो आप उनको कहना चाहते थे पर आपको कहने का मौका ही नहीं मिला और रिश्ता अचानक से टूट गया, बात होना बंद हो गई। तो इस सिचुएशन में जो ठीक से खत्म नहीं हुआ, वो अधूरी बात जो आप उनको कह नहीं पाए, वह चीज, वह अधूरी बात आपके अवचेतन मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गई है। पर आपको ऐसा लगता है, आपके कॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ या मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैं अब ठीक हूँ। पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में आपकी फीलिंग के साथ वह चीज पूरी तरह अटैच्ड है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह बात पूरी तरह बैठ चुकी है और वह बार बार आपके दिमाग में उस इंसान की छवि लाता है, इमेज लाता है, ऐसे थॉट्स लाता है जिससे आप उसको एंड कर सके, खत्म कर सके। तो इस केस में आपको खुद आगे बढ़कर आपके दिमाग में जो क्वेश्चन है उनके आंसर आपको उनसे लेने चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात जो आप उनको बताना चाहते थे तो उनको बता देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद रिश्ते का अंत कीजिए। ऐसा करने पर यह भी हो सकता है कि रिश्ता फिर से ठीक हो जाए। रीजन नंबर 3 यह होता है,
आपका हर्ट होना। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस इंसान से आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो वह बहुत खराब से आपका दिल दुखा देता है, दिल तोड़ देता है, और आप इस बात को दिल से लगाकर बैठ जाते हो। कहने का मतलब है आपने उस बात को अपने दिल से लगा लिया है, उस बात को आप दिल से लगाकर बैठ गए हो। इस केस में ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी उस इंसान के ख्याल, उस इंसान के थॉट्स बार बार आपको आते रहते हैं। यह ऐसे होता है कि किसी ने आपको हर्ट किया, किसी ने आपका दिल दुखाया, यह बात आपके दिल और दिमाग में बार बार चुभती रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो पूरे दिल से उसको अपना माना था, फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा मिसबिहेव क्यों किया, मुझको बोलने तक का मौका नहीं दिया। इस केस में ना चाहते हुए भी आप अपनी लाइफ में कुछ दिन बाद आगे बढ़ जाते हो। आपके कॉन्शियस माइंड को लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, पर आपके सबकॉन्शियस माइंड में वह दर्द वाली फीलिंग, वह इमोशनल ब्रेकडाउन वाली फीलिंग, वह सेल्फ रिस्पेक्ट ब्रेकडाउन वाली फीलिंग, मेरे साथ ही ऐसा धोखा क्यों हुआ, वह धोखे वाली फीलिंग आपके अवचेतन मन में घर कर लेती है। कहने का मतलब है आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है और आप इसको एकदम पकड़कर, एकदम जकड़कर बैठ जाते हो। और क्योंकि आप एकदम पकड़कर बैठ गए हो, आपको जो इमोशनल पेन मिला है और आपके दिल पर जो गहरी चोट लगी है, उस इमोशनल दर्द की वजह से ना चाहते हुए भी बार बार आपको उस इंसान के ही ख्याल आ रहे हैं, आपको उसकी इमेजेस दिख रही है, और ना चाहते हुए भी आप बार बार उस इंसान के लिए सोच रहे हो। तो इस केस में आप उस इंसान के साथ कोई बात मत कीजिए, कोई रिश्ता भी मत रखिए, रखना भी नहीं चाहिए। पर आपको यह सोचते हुए उस इंसान को माफ कर देना चाहिए कि जो हुआ अच्छा हुआ है, यूनिवर्स ने मेरे साथ ऐसा करके मुझको कुछ सिखाया है। अच्छा हुआ रिश्ता समय पर टूट गया, मैं इस रिश्ते में अगर और ज्यादा आगे बढ़ जाती तो मुझको और ज्यादा तकलीफ होती, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वह इंसान आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहकर आपको ही तकलीफ देता रहेगा। अब बात करते हैं रीजन नंबर 4 की। कई बार यह भी होता है कि जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप टूटी है, जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया हो और वह इंसान बहुत दिल से, बहुत प्यार से आपको याद कर रहा है, और उस इंसान के दिल से निकलने वाली एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके दिल को आकर टच कर रही है, और इसलिए ना चाहते हुए भी बार बार आप उनके लिए सोच रहे हो, आपको बार बार उनकी इमेजेस दिखाई दे रही है। रीजन नंबर 5 यह होता है, कई बार यह भी होता है कि जिनके साथ आपका रिश्ता टूटा है, वह इंसान आपका प्यार वापस पाना चाहता है, पर साथ ही वह इंसान यह भी चाहता है कि पहले आप सामने से आकर खुद उनसे बात करो, और इसलिए सामने वाला इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज कर रहा है, और इसलिए आप ना चाहते हुए भी आप बार बार उस इंसान के लिए सोच रहे हो, आपको उनकी इमेजेस दिख रही है। और अगर आप ऐसा चाहते हो कि कोई सामने से आकर आपसे बात करे, आपको सॉरी बोले, तो इस टॉपिक पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, देख लेना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने पहले प्यार का नाम लिखें, और ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।